हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंकों करियर एकेडमी की यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। पिछली क्लास में अपने पढ़ा था ब्लड रिलेशन का टॉपिक। आज उसी क्लास का अपन क्लास नंबर 2 लेके आए हैं। आज की क्लास जो रहेगी आपकी वो प्री एग्जाम्स के मद्देनज़र रहते हुए कुछ मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन क्वेश्चनों का अपन सोल्यूशन करेंगे एक साथ में, तो बनी रहेगा लास्ट तक। और आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश भी करिए, साथ साथ में अगर आपको नहीं क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो बनी रहेगा आप क्लास के अंत तक। आज की क्लास रहेगी क्लास नंबर 2, रिलेशन का टॉपिक चल रहा है। बेस्ट टॉपिक रहेगा इसका, मैं आपको बता दूं। बेस्ट ट्रिक भी रहेगी इसकी, कैसी कंसेप्ट रहेंगे वो सब कुछ आज अपने इस क्लास में पूर्ण रूप से देखेंगे। ठीक है, तो पहली बार जो इस क्लास में आया है उसके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने, अगर इस प्रकार की क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप अपने से अकेडमी को जो है यूट्यूब चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करती हैं, चलिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप एक बार इसको करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, लिखा गया दे आर 7 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी इन ए फैमिली। 7 मेंबर्स है, पी क्यू आर एस टी यू वी, एक परिवार में रहते हैं। आर इज़ द फादर इन लॉ ऑफ यू। आर जो रहेगा वो फादर इन लॉ है किसका, यू का। और यू जो है ग्रैंड मदर ऑफ वी, यू ग्रैंड मदर है किसका, वी का। पी हैज़ 2 सन्स, पी के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे जो है वो कौन है, पुरुष हैं, प्लस हैं, पुत्र हैं। टी इज़ द फादर ऑफ एस, जिसमें टी जो होगा वो एस का पिता होगा। द जेंडर ऑफ एस और क्यू इज सेम। एस और क्यू का जो जेंडर रहेगा, लिंग जो रहेगा वो दोनों सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है आर इज़ मैरिड टू पी, और आर जो है वो मैरिड किया हुआ किससे, पी से। चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने भी थोड़ा बहुत बनाया होगा, बाकी नज़र रखो इधर स्क्रीन के ऊपर। आर इज़ द फादर इन लॉ ऑफ यू। आर जो है वो फादर इन लॉ है किसका है, यू का है। इसका मतलब ये होगा कि इसका प्लस माइनस और उसकी शादी हो गई यू के साथ में। यहाँ पर यू कौन है ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर आर का प्लस माइनस कौन होगा मैं ये भी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुझे पता है आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यू जो रहेगा वो इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ वी। यू ग्रैंड मदर है, इसका मतलब माइनस हो गया और यहाँ पर आर का जो है पुत्र हो जाएगा इस। ठीक है, यू ग्रैंड मदर है किसका, वी का। अब इस यू का प्लस माइनस चाहे कुछ भी हो, उसका ये बच्चा हो जाएगा कौन, आपका वी। वी कौन है, प्लस या माइनस अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आगे देखो, पी हैज़ 2 सन्स। पी के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे। पी के 2 बच्चे और दोनों बच्चे कौन है, प्लस है। दोनों बच्चे कौन है, प्लस है। ठीक है, टी इज़ द फादर ऑफ एस। टी फादर है किसका, एस का। एक अपन इसको अलग लिख रहे हैं, टी फादर है किसका, एस का। द जेंडर ऑफ एस और क्यू आर सेम। एस और क्यू का जो जेंडर रहेगा वो क्या रहेगा, जेंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जेंडर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखो, आर इज मेरिड टू पी, और आर की शादी होकर रखिए पी के साथ में। आर की शादी होकर रखिए पी के साथ में, तो यहाँ पर पी कौन हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर पी के कितने बच्चे मेंशन किया गया था, 2, तो दोनों के दोनों कौन थे आपके, प्लस। ये भी प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि टी पिता हो रहा है किसका, एस का। टी पिता हो रहा है किसका, एस का। अगर मैं टी को यहाँ लिखता हूँ तो टी पिता हो जाएगा इस एस का। तो मैं कुछ काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये टी और यू का बच्चा कौन हो गया, एस हो गया। ठीक है, और लिखा गया कि ऐश और क्यू आर द सेम जेंडर। अगर मैं क्यू को यहाँ लिखता हूँ तो क्यू प्लस हो जाएगा और एस भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस केस में मेरे पास में यहाँ पर कितने पर्सन थे, 7 मेंबर्स थे, जिसमें आपका एक आर, पी 2, क्यू 3, टी 4, यू 5, एस 6 और वी 7। इस टाइप से मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी कुछ मेरे पास में इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के तहत मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की है। ओके डन, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप सभी को ये जो है डायग्राम आपको सभी को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। वो इज़ मदर ऑफ क्यू, क्योंकि माता कौन है तो आप लोग बोल सकते हो पी है, तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा आपका, 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ इज़ वी रिलेटेड टू टी। वी जो रहेगा वो टी का क्या लगेगा, कौन, वी किसका, टी का। ये जो वी है वो आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर ये वी प्लस होगा या माइनस होगा। टी हालांकि प्लस है, लेकिन वी जो होगा वो टी का क्या लगना है, यही क्वेश्चन की परिभाषा थी। तो अपन बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैं ज्ञात नहीं कर सकता, मैं पूर्ण रूप से मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू यू। क्यों जो होगा इस यू का क्या लगेगा, इस यू का क्या लगेगा, कौन क्या लगेगा, क्यों किसका, इस यू का।
ठीक है। चलो देखते हैं क्यों जो है बस यू का क्या लगेगा, इस यू का क्यों जो है क्या लगेगा, आप लोग बोल सकते हो ब्रदर इन लॉ लगेगा। क्या लगेगा बेटा, ब्रदर इन लॉ, क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करो, ब्रदर इन लॉ ऑप्शन नंबर 2। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 3 सेट, 1 से 3 नंबरों का एक सेट हो गया। इसी टाइप के मैं लगभग जो है आज आपके पास में 5 सेट लेके आया हूँ। पाँचों सेट में आपको यहीं पर करवा के जाऊँगा, ठीक है। पाँचों सेट में आपको यहीं पर करवा के जाऊँगा, तो लगातार रूप से बनी रहेगा और कुछ सीख के जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि साहब अपन ने आज कुछ नया सीखा है, तो आप लोग इस क्लास को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी दबाएँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। There are 6 members PQRSTU in a family of 3 generations। कितनी जनरेशन्स मैं बता कर रखा है, 3 जनरेशन बता रखा है। आगे देखिए जरा, आगे आपको क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए जरा। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन अ फैमिली, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इज अ फैमिली। सिंगल पेरेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, नो सिंगल पेरेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये हो गया कि अगर किसी बच्चे का माता या फिर पिता में से कोई चीज़ मेंशन हो गया, तो उसका, जैसे मान के चलो कि किसी बच्चा है, जैसे मान लो कि यू एक बच्चा है, किसका है यहाँ पर, एक यहाँ पर प्लस पिताजी मेंशन कर दिया, तो यू का कंपलसरी यहाँ पर माइनस भी, मतलब माता भी कंपलसरी होगा। ये बात का आपको कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए जरा, यू इज आंट ऑफ टी, यू आंट है, आंटी है किसकी, टी की, तो यू आंटी है किसकी, टी की, तो इसका प्लस माइनस कोर्स भी हो सकता है, भाई या फिर बहन, लेकिन यहाँ पर टी कंफर्म हो जाएगा, जिसमें यू माइनस है, क्योंकि यू यहाँ पर क्या देकर रखा है आपको, आंटी देकर रखा है। आगे तरफ चलते हैं। आर इज मदर इन लॉ ऑफ एस हस्बैंड, आर जो है मदर इन लॉ है किसके, एस के हस्बैंड की, तो आप लोग एक बार लिख कर छोड़ो कि आर माइनस, आर मदर इन लॉ है किसके मदर इन लॉ, वही एस के हस्बैंड की, तो एस यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा, तो एस का हस्बैंड, क्या ये नहीं हो सकता। आप चेक करो कि क्या इस वाले केस में आर मदर इन लॉ नहीं लग देगी यहाँ पर, ठीक है। आगे चेक करते हैं। क्यू हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, अब देखिए यहाँ पर है एस का, यहाँ पर माता घोषित करके रखी कौन, आर, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ उसका पिता भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, ठीक है। चलो नेक्स्ट। क्यू हैज़ ओनली 1 चाइल्ड, क्योंकि केवल एक ही बच्चा है, क्योंकि केवल एक ही बच्चा है, केवल एक बच्चा है, वो कौन है, चाहे वो प्लस भी हो सकता है और वो आपका माइनस भी हो सकता है। एस और क्यू आर नॉट मेड टू ईच अदर, और एस और क्यू आपस में क्या नहीं है, कपल्स नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक प्लस मेंशन किया था, और एस और क्यू आपका मेरिड कपल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्यू को और आर को दोनों को आपस में मेरिड कपल घोषित कर देता हूँ, तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ पर क्यू का एक बच्चा मेंशन किया गया था, वो बच्चा कौन हो गया, यहाँ पर एस हो जाएगा। ओके डन। अब आगे देखो, टी जो है, टी की आंटी कौन है यहाँ पर, यू, अब इसको भी मुझे जोड़ना है। अगर मैं टी को इनका बच्चा घोषित कर दूँ, और तो इसका, इस प्लस का यहाँ पर सिस्टर मेंशन हो जाएगा, कौन यहाँ पर, यू हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो। पर्सन कितने अपने पास में, पर्सन 7 है, सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर पूरा पूरा 6 हो जाएगा, जिसमें आपके पास में पी बाकी रहता है, तो मैं क्या यहाँ पर पी को लिख सकता हूँ क्या, आप एक बार चेक करो ज़रा। अगर कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताइए ज़रूर कि यहाँ पर मेरा पी आ सकता है क्या, चेक करो। अगर मैं यहाँ पर पी को लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा पी प्लस हो जाएगा, और पी जो है वो भाई हो रहा है किसका, यहाँ पर यू का, तो ये मेरा आंसर आ सकता है। फिलहाल यहाँ पर टी कौन है, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर टी कौन है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको यहाँ पर क्या कहने वाला है, पढ़ो जरा। हाउ इज़ यू रिलेटेड टू एज, यू जो रहेगा वो एस का किस प्रकार संबंध रखता है, कौन, यू, ये यू जो है किससे, एस से, तो आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ हुआ, क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ हुआ, ठीक है। ओके डन। अपने हस्बैंड की बहन आपकी जो है वो क्या लगेगी, आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। चलो आगे नेक्स्ट। वो इज़ द फादर ऑफ एस, एस का पिताजी कौन है, चेक करो। एस का पिताजी कौन हुआ, यहाँ पर क्यों हो गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्यों। ओके डन, ठीक है। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, आर जो होगा वो किस प्रकार टी से रिलेशन रखेगा, कौन, आर, किससे, टी से, चेक करो। ये जो आर है वो इस टी का, हालांकि टी कौन है प्लस माइनस में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, टी कौन है प्लस माइनस में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस टी का ये जो आर जो रहेगा वो कौन रहेगा, आप लोग बोल सकते हो ग्रैंड मदर। क्या बात बोल सकते हो, ग्रैंड मदर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा ये था आपका दूसरा नंबर का सेट। अभी और 3 सेट और बाकी हैं।
आनंद आएगा। आप लोग जो है क्लास में लगातार रूप से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोग तो अपने अपने स्तर पर देखिए जरा, वो थोड़ा बहुत सा बनाने की कोशिश करें। आपको बोला गया ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी ए बी सी डी ई एफ एच आर द फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड टू ईच अदर। ए इज़ द फादर ऑफ डी। ए जो है वो फादर है किसका यहाँ पर, डी का। डी वो इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। डी जो है वो ब्रदर है किसका यहाँ पर, एफ का भाई हो रहा है। ई इज़ द हस्बैंड ऑफ एच, और ई जो है वो हस्बैंड है किसका, एच का। एफ इज़ द सिस्टर ऑफ ई। एफ जो है वो सिस्टर है यहाँ पर किसका, ई का। और बी इज़ द सन ऑफ डी। बी डी का पुत्र हो रहा है, और हस्बैंड ऑफ सी, और सी का हस्बैंड हो रहा है। चलो बनाई, देखो कोशिश आप भी करो, मैं भी आपको थोड़ा बहुत सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके डन, नेक्स्ट टेक। चलिए करते हैं स्टार्ट। लिखा गया ए इज़ द फादर ऑफ डी। ए फादर है किसका, डी का। ए फादर है, सॉरी ये शायद दिखेगा नहीं आपको, कलर चेंज करता हूँ। हाँ जी देखिए, ए फादर, ए पिता है किसका, डी का, ठीक है बेटा। ए पिता हो रहा है यहाँ पर डी का। उसके बाद में डी वो इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। डी भाई हो रहा है किसका, एफ का। ई इज़ द हस्बैंड ऑफ एच, और ई जो है वो क्या है, हस्बैंड है किसका, एच का। तो मैं इस एक बार इस लाइन को मैं फ्रीज कर देता हूँ, उसको मैं बाद में पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास में ई एन नहीं आया है, ठीक है। एफ इज सिस्टर ऑफ ई। एफ जो रहेगा वो सिस्टर है यहाँ पर किसका, ई का। इसका मतलब ये तीनों भाई बहन आपस में हो चुके हैं। डी, एफ और ई तीनों भाई बहन आपस में हो चुके हैं, और यहाँ पर जो ए है वो इन तीनों का पिताजी हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर जो है आपने बताया कि एफ जो है वो सिस्टर हो रहा है किसका, ए का, और ई जो रहेगा वो क्या रहेगा, एच का हस्बैंड रहेगा। तो ई प्लस है और एच माइनस है, इस टाइप से होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है आपके पास में बी इज़ द सन ऑफ डी। बी पुत्र हो रहा है किसका, डी का हो रहा है, और हस्बैंड ऑफ सी, और बी जो है वो हस्बैंड किसका है, सी का। चलिए तो सी को यहाँ पर कौन हो जाएगी, माइनस। मैं इस प्रकार से इसको बोल सकता हूँ, सी यहाँ पर कौन हो जाएगी, माइनस। ओके डन। चलिए देख, अब बारी है क्वेश्चन की, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको कहना चाह रहा है कि ई रिलेटेड टू बी। ई जो है वो बी का क्या लगेगा, या फिर ई जो है वो बी से किस प्रकार रिलेशन रखेगा। कौन, ये जो ई किससे, इस बी से, तो ये इसका अंकल होगा। क्या होगा, अंकल होगा। ई जो है वो बी का अंकल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ सकता है, डी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एच जो रहेगा इस एफ का क्या लगेगा, कौन, एच किसका, एफ का। चेक करो, ये जो एच है वो इस एफ का सिस्टर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ बेटा, सिस्टर इन लॉ हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ जरा। सिस्टर इन लॉ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, एक। उसके बाद में वो इज़ द ग्रैंडसन ऑफ ए। ए का ग्रैंडसन बताना है, क्या बताना है आपको, ग्रैंडसन किसका, ए का। तो चेक करते हैं, इस ए का ग्रैंडसन यहाँ पर कौन हो गया, बी होगा कि नहीं होगा, ये तो जरा। ऑप्शन नंबर आपका 5। ये था आपका तीसरा नंबर का सेट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको तीनों के तीनों सेट सबको समझ आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो बनाओ। एक फैमिली के अंदर आपको बोल के बता कर रखा है 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई और एफ। बी इज़ द सन ऑफ सी। बी पिता हो रहा है किसका, सी का। बट सी इज़ नॉट ए मदर। सी माता नहीं है इस बी की। अब मुझे एक चीज़ हो कि यहाँ पर कहने वाला है ये है कि बी इज़ द सन ऑफ सी। बी सी का पुत्र हो रहा है, जिसमें सी माता नहीं है बी की, तो कौन होगा। तो इसका मतलब साफ दिखता है कि यहाँ पर सी जो है वो पिता हो जाएगा इस बी का। भाई माइनस के लिए मना किया आपको, प्लस के लिए तो मना किया है, तो प्लस भी तो हो ही सकता है ना। आगे देखो जरा, आगे आपको बोलना जा रहा है यहाँ पर कि ई इज़ द ब्रदर ऑफ सी। ई भाई हो रहा है किसका, सी का। डी इज़ द डॉटर ऑफ ए। डी पुत्री हो रही किसकी यहाँ पर, ए की। आगे एफ इज़ द ब्रदर ऑफ ए। एफ जो रहेगा वो ब्रदर है, भाई है किसका, ए का। ए एंड सी आर मेरिड कपल्स, और ए और सी आपस में क्या है, मेरिड कपल्स। बंदे कितने आपके पास में, 6 बंदे। बनाने की कोशिश करो साथ साथ में, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए जरा, बी इज द सन ऑफ सी। बी पुत्र है किसका, सी का।
बी पुत्र है सी का। सी इज नॉट मैरिड टू, सॉरी, सी इज नॉट मदर ऑफ बी, सी माता नहीं है तो सी को कर दो पिता। ये दो काम अपन कर सकते हैं। इज द ब्रदर ऑफ सी, ई जो रहेगा वो सी का क्या रहेगा, ब्रदर है, भाई है। उसके बाद में आपको कहना जा रहा है डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी पुत्री है किसकी, ए की, तो आप लोग लिख सकते हो कि ए की पुत्री कौन हो गई यहाँ पर, डी हो गई। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, और एफ जो रहेगा इस ए का क्या रहेगा, भाई रहेगा। और ए और सी आर मेरिड कपल्स, और ए और सी आपस में क्या है, मेरिड कपल्स है। तो ए आपका कौन हो गया जी, माइनस, और ए का यहाँ पर बच्चा भाई कौन हो गया, प्लस, और ए का बच्चा मेंशन किया गया था कौन यहाँ पर, डी। फिलहाल ए का बच्चा यहाँ पर ऑलरेडी कौन है आपका, बी। एक और यहाँ पर अपन बोल सकते हैं जो कि ए और सी का बच्चा होगा वो कौन होगा आपका, डी। और डी जो होगा वो कौन होगा यहाँ पर, माइनस होगा। आप लोग कह सकते हो यहाँ पर डी और बी के बीच में रिलेशन जो होगा वो भाई बहन का हो जाएगा। ठीक है, बंदे थे अपने पास में 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे पूरे आ रहे हैं, और जनरेशन गैप का भी कोई यहाँ पर इशू नहीं है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। वो इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, सी का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पर सी का ब्रदर इन लॉ मतलब अपनी जो पत्नी है, सी की जो पत्नी है कौन, ए, और ए का भाई कौन हो गया, एफ, वही इस सी का ब्रदर इन लॉ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ई आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, इस परिवार में कितनी फीमेल्स मेंबर्स हैं, चलो चेक करो। जिसमें आप लोग बोल पा रहे हो यहाँ पर एक तो हो गया ए और एक हो गया आपका डी, 2 ही फीमेल मेंबर्स है, बाकी 4 मेल मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका आएगा 2। ठीक है, उसके बाद फिर बोलने वाला है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ जो रहेगा इस बी का क्या लगेगा, चलो चेक करता हूँ। कौन, एफ किसका, बी का। ये जो एफ है वो इस बी का अंकल लगेगा नहीं लगेगा, इन दोनों का अंकल होगा कि नहीं होगा, इन दोनों का मामा होगा कि नहीं होगा, ये एफ चेक करो, अंकल। अब अंकल में कौन सा अंकल, भाई मम्मी की तरफ से तो मैटरनल अंकल, आपने इस चीज़ को बोला था मामा, क्या बोला था आपने, इसको मामा बोला था। मैटरनल अंकल की तरफ से बात करते हैं तो मामा आ जाता है। ठीक है, मौसा जी आ सकते हैं, मौसा आ सकता है, ये हो गया मैटरनल अंकल की तरफ से। नाना भी आ सकता है, नाना आपका मैटरनल ग्रैंड जो है फादर हो जाएगा, नानी आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी। तो ये मम्मी की तरफ से हो गया। पापा की तरफ से आपका कौन कौन सा हो सकता है, जैसे चाचा होता है, अंकल के रूप में अगर बोलता हूँ तो चाचा हो गया, और फूफा जी हो गए अपने। ठीक है, ये अपने अंकल के रूप में अपने बोल सकते हैं पापा की तरफ से। तो बेटा ये था आपका सेट नंबर 4। अब बात करते हैं एक आखिरी सेट नंबर पर। आज जो भी सेट पढ़े आज अपन ने 5 जो सेट पढ़ेंगे वो सारे सेट जो है वो बहुत ईजी है, बहुत सरल है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़रा क्या है, सरल है। अगली क्लास में अपन थोड़ा सा इसका बढ़िया लेवल अपन जो है देखेंगे। आज की क्लास में मैं इसलिए इजी क्वेश्चंस को लेके आया हूँ ताकि आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओ इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन थोड़ा सा और टफ क्लास जो है लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करने की कोशिश करिएगा। देयर आर 5 मेंबर्स पी क्यू आर एस एंड टी इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, नो सिंगल पेरेंट हैज ए चाइल्ड। अच्छा वापस देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, नो सिंगल पेरेंट हैज ए चाइल्ड। इस लाइन का मतलब वापस मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी माता पिता यदि किसी बच्चे के अगर माता घोषित किया गया है तो ऑटोमेटिक रूप से अपन बोल सकते हैं कि उनका पिताजी भी मेंशन किया होगा। ठीक है, या फिर उनके पिताजी मेंशन किया गया किसी बच्चे का तो अपन बोल सकते हैं ऑटोमेटिकली रूप से कि उनकी माता भी डिसाइड करके रखी होगी। ठीक है, या फिर अपन ये बात जरूर कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का माता या फिर पिता घोषित किया गया है तो उनका कपल्स बिल्कुल सुरक्षित है। अपन ये बात जरूर बोल सकते हैं, बिल्कुल क्या है, सुरक्षित है, इस टाइप से। चलिए बनाइए, बनाइए बेटा।
करो देंगे कोशिश, और साथ साथ में कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताते हुए रहिए भाई आपको ये क्लास कैसी क्या लग रही है। ठीक है, चलो देखो लिखा गया कि आर इज़ फादर इन लॉ ऑफ टी। आर जो है वो फादर इन लॉ किसका, आर इज़ द फादर इन लॉ ऑफ टी। आर फादर इन लॉ मतलब आर प्लस है फादर इन लॉ हो गया, किसका फादर इन लॉ गया, टी का, तो उसका प्लस में चाहे कुछ भी हो और उसकी शादी यहाँ पर टी के साथ में होकर रखिए। अब यहाँ पर आपको बच्चा मेंशन किया गया है, इसका मतलब इसकी पत्नी भी आएगी, सिंपल सा मतलब है, क्या आएगी, पत्नी भी आएगी। ठीक है, आगे देखो एस इज सन ऑफ क्यू। एस जो रहेगा वो पुत्र रहेगा किसका, इस क्यू का। एस पुत्र है किसका, क्यू का। आगे चलो चेक करते हैं। क्यू वो इज नॉट मैरिड टू आर, क्योंकि शादी आर के साथ में नहीं होकर रखी है। अब एस का यहाँ पर चाहे कुछ भी हो यहाँ पर क्यू, लेकिन इसका जोड़ा पक्का आएगा। पी एंड क्यू जेंडर इज सेम, पी का और क्यू का क्या रहेगा, जेंडर क्या रहेगा, सेम। अच्छा बंदे कितने आपके पास में यहाँ पर, 5। कितनी जनरेशन है आपके पास में यहाँ पर, 3। क्योंकि शादी अगर आर के साथ में पॉसिबल नहीं है तो क्यू की शादी कर दो पॉसिबल टी के साथ में, और इन दोनों का बच्चा कौन हो जाएगा यहाँ पर, एस। ठीक है डन। अब बोलना वाला ये है कि पी और क्यू सेम जनरेशन में बोलने वाला है आपको, तो अपने पास में नाम बचता केवल पी, और ये हो जाएगी पी से एस इस क्यू की माता, जिसमें क्यू भी कौन हो जाएगी, माइनस, और यहाँ पे टी हो जाएगा प्लस। तो बेटा ये बना आपका सेट नंबर 5। ठीक है, चलिए कंडीशंस सब कुछ मैंने फॉलो कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा इजी सा आज का फॉर्मेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो इसलिए ताकि आप लोग बिल्कुल हैबिचुअल हो जाओ इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ धमाका करने वाले हैं, कुछ बड़ा ही आपके लिए सोचा है मैंने। ठीक है, देखिए जरा, वो इज़ द मदर ऑफ क्यू, क्यू की माता कौन हो रही है, तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर क्यू की माता पी हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, सेकेंड। डन। चलो नेक्स्ट, हाउ इज एस, एस जो रहेगा इस टी का क्या लगेगा, कौन, एस किसका, टी का। चेक करो कौन, एस किसका बेटा, इस टी का, तो बोलोगे आप ये यहाँ पर क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, सन लगेगा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, 3। हाउ इज पी, पी जो रहेगा इस एस का क्या लगेगा, कौन, पी किसका, एस का। ये जो पी है वो इस एस का क्या लगना है, तो आप लोग बोलोगे ग्रैंड मदर, या ऐसे ही बोल सकते हो मैटरनल ग्रैंड मदर, क्योंकि एस की माता और माता की माता यहाँ पर मैटरनल ग्रैंड मदर बोल सकते हैं। ठीक है, चेक करो ऑप्शन कौन सा आपके पास में आ रहा है, ग्रैंड मदर का ऑप्शन आपके पास में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी आ जाएगा। ओके डन। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, उसके लिए मैं आपको जो है थैंक यू बोलना चाहूँगा, और यूँ ही बने रहिएगा अपनी इस क्लास के साथ साथ में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ जल्दी मिलता हूँ एक कुछ नए क्वेश्चंस के लिए, नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए बनी रहेगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो जाने से पहले मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप जो है इस क्लास को लाइक भी करें, बहुत सारा प्यार भी दीजिए उसके साथ साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया मुझे। ओके।